और गांव में एक बुजुर्ग दंपति दयाराम और उसकी पत्नी निर्मला रहा करती थी। दयाराम के पास छोटा सा जमीन था। उसी में वो फसल करके अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। सुनो भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ, दोपहर तक लौटूंगा। तुम खाना बनाकर रखना। ठीक है जी, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। मैं घर में अकेले बोर हो जाती। काश हमारा भी कोई बच्चा होता, लेकिन भगवान ने मुझे एक भी औलाद नहीं दिया। तुम फिक्र क्यों करती हो भाग्यवान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। अगर ज्यादा बोर लगे तो तुम मेरे पास आ जाना। खेतों में मुझे भी साथ मिल जाएगा और तुम्हें बोर भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दोपहर में साथ खाना खाएंगे। ये कहकर दयाराम खेत चला जाता है। उसकी फसल काफी अच्छी हुई थी, इसलिए वह फसलों में खाद डालने लगा। लेकिन अचानक से मौसम बदलने लगा। बिजली कड़कने लगी और देखते देखते बारिश भी शुरू हो गई। अब दयाराम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि यही खेती उसकी और उसकी पत्नी का पूरे साल का सहारा था। दयाराम भगवान से विनती करते करते जल्दी से अपने घर जाने लगा। बारिश बहुत तेज होने लगी थी। दयाराम के पास कोई छाता भी नहीं था। जैसे तैसे भीगते हुए दयाराम घर पहुंचा। फिर दयाराम की पत्नी ने खाना परोसा। दोनों मिलकर खाना खाए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह ये बारिश रुक जाए। लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दयाराम और उसकी पत्नी बहुत चिंता में पड़ गए थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। बस बारिश रुकने का प्रार्थना कर रहे थे और फिर सो गए। जैसे तैसे सुबह हुई। अब बारिश भी रुक चुकी थी। दयाराम और उसकी पत्नी खेतों में गए तो देखा पूरी फसल खराब हो चुकी है। ये देखकर वो दोनों बहुत दुखी हुए। अब उनका पूरा साल कैसे गुजरेगा, यही सोचने लगे। तभी वहां पर उन दोनों को एक जादुई मटका मिला। वो मटका बोलता भी था। मटके ने बोला, सुनो दयाराम, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम हमेशा मेरे मटके से पानी पिया करते थे और बोलते थे कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जो तुम्हें पानी ला कर दे, और तुम बोलते थे कि ये मटका ही मेरा बेटा है। क्योंकि मेरे मटके में से तुम पानी पीते थे तो तुम्हें आनंद आता है। तो लो, अब मैं बन गया तुम्हारा बेटा। बस तुम मेरे अंदर पानी डालना और जो भी मांगोगे वो तुम्हें तुरंत मिलेगा। ये बात सुनकर दयाराम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उस मटके के सहारे खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे।